जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको देख लें तो उनकी अगर आप बरामदात वाला चार्ट देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक फिनोमिनल नंबर नजर आएगा। चीन की एग्जांपल ले लेते हैं, दुनिया में ओवरऑल मईशत के एतबार से इस वक्त वो दूसरे नंबर पर है, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स वो दुनिया का पहला नंबर उसका आता है, क्योंकि अगर आप सालाना उसकी बरामदात देखें तो दैट इज अराउंड 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि 3700 अरब डॉलर। और कहाँ हम बात कर रहे हैं 30 अरब डॉलर की, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। देखिए कामरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का अगर कोई ईद का तोहफा आवाम को हो सकता है वो यही है कि अगले एक साल में, जब एक साल के बाद हम बैठे होंगे बात कर रहे होंगे, तो जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 30 अरब डॉलर ना हो, वो उस वक्त तक 40 अरब डॉलर की हो जाएं। तो ये उनकी तरफ से एक ईदी 10 अरब डॉलर कुछ ज़्यादा नहीं है अगर हुकूमत काम करना चाहिए, और जितना पाकिस्तान का पोटेंशियल है उसके मुताबिक तो ये नंबर बहुत ही लो है। इंकरेजमेंट उन्होंने करना स्टार्ट कर दी है 66 एक्सपोर्टर्स को और टैक्स पेयर्स को, जिसमें ज़्यादातर एक्सपोर्टर्स थे, 38 तो एक्सपोर्टर्स थे, उनको बुलाकर उनको अप्रिशिएट किया गया। बल्कि लास्ट मंथ जब ये तकरीब हुई तो वहाँ पे बाकायदा जो इस्लामाबाद पुलिस थी उसका बैंड आया, वहाँ उनके लिए उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये जो तकरीब थी तो अपनी तरफ से उन्होंने बड़ा उनको इनकरेज करने की कोशिश की। गुड स्टेप बट स्मॉल स्टेप। देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी के दो बड़े इस वक्त इश्यूज़ हैं, बाकी अगर अब इनके एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें, हमारे जो टैक्स के महसूलात हैं वो हमारी इकोनॉमी के सिर्फ 10% के बराबर हैं, जबकि हमारे अखराजात 20% के बराबर है। तो जो बीच में गैप होता है, जो डिफरेंस है, वो फिर आप कर्जा लेते हो, आपका बजट का खसारा होता है। उससे रिलेटेड ही एक्सपोर्ट्स का आपने बोला 30 अरब डॉलर है, जो तकरीबन 8% ऑफ द GDP बनती है। इंपोर्ट्स आपकी 16% ऑफ द GDP है, ठीक है, तकरीबन 55 अरब डॉलर से आसपास रहती है। ये भी हमने दबाई हुई है, वरना तो ये 70-75 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स है। ये कर्टेल्ड इंपोर्ट्स की मैं आपको इतना नंबर बता रहा हूँ। ये गैप कहाँ से आपने 8 से 9% ऑफ द GDP पूरा करना है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है आपकी वो सिर्फ 1.5 अरब डॉलर है, 0.5% ऑफ द GDP। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है उसकी कोशिश तो है इस साइड पे, लेकिन अभी तक वो जो कोशिश है वो कंक्रीट इन्वेस्टमेंट में वो मटीरियलाइज नहीं हो पाई। 3 से 5 साल का कह रहे हैं, लेट्स सी वो ये हो जाए। आपकी जो रेमिटेंसेज हैं अब उसके अपने चैलेंजेस हैं, अभी तो ठीक जा रही हैं, लेकिन इस साल उसमें भी कोई 9 से 10% की मुसलसल कमी हो रही है। 28 से 30 अरब डॉलर की आपकी जो तरसीलात ज़र है। आगे जो आने वाले चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एक्सपोर्ट्स के ऊपर, वो ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो ग्लोबल मार्केट्स में जो जॉब्स हैं उसमें बहुत बड़ा एक चैलेंज आने वाला है, और पाकिस्तानी जो वर्कर्स बाहर गए वो ज़्यादातर अनस्किल्ड वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये वो सारा तनाजुर है जिसमें एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस करने की मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें आई थिंक अच्छी बात है कि इनकरेज करना चाहिए, और वैसे भी टैक्स पेयर्स हों जो अच्छा अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जो नेशनल ड्यूटी है, और जो एक्सपोर्टर्स हैं ज़ाहिर है कि इकॉनमी में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इवन देन मसलन जो टॉप एक्सपोर्टर थे इस केस के अंदर जिनको अवार्ड दिया गया, 512 मिलियन डॉलर की उन्होंने एक साल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की है, ठीक है। अब ये अच्छी बात है, उन्होंने ये किया है, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू ओवर $500 बिलियन। लेकिन गिवन आपने शुरू में भी कहा कि जो पाकिस्तान की मईशत का साइज है, जितना पोटेंशियल है, और सिर्फ अगर हमने टॉप जो हमारे एक्सपोर्टर हैं वो 512 मिलियन डॉलर की है, तो ये कोई इतना अच्छा नंबर नहीं है। आई थिंक बिलियंस में होना चाहिए। अब कम से कम एक कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई बड़ी फैक्ट्री 1-8 बिलियन डॉलर, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत मुश्किल टारगेट है कि आप उसको अचीव ना कर सकें। ये एक बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर बावजूद इसके कि 35 से 40 साल इन एक्सपोर्टर्स को हुकूमत पाकिस्तान ने, जो भी हुकूमत थी, उसने इनको मराद दी। यूरोपीय यूनियन से आपको GSP+ का स्टेटस मिला हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ड्यूटी फ्री ऑलमोस्ट आपकी जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप को होती है। अमेरिका से हमने GSP स्टेटस बहुत अरसा लिए रखा और हमें स्पेशल इंसेंटिव्स मिलते रहे। इनको सस्ती बिजली ओवर पीरियड ऑफ टाइम मिलती रही, सस्ती गैस आज भी ये लोग ले रहे हैं। इसके साथ ही इनको जो टैक्स का रेट है 1% है। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक भी ऐसा एक्सपोर्टर नहीं है जिसकी 1 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो। ये एक साइड पे। दूसरी साइड पे चले जाएं, जो टैक्सेस के आपके हालात हैं, एक भी ऐसा एक्सपोर्ट पाकिस्तान में टैक्स पेयर नहीं है जिसकी इंडिविजुअल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी की बात नहीं कर रहा। इंडिविजुअल कैटेगरी में एक भी ऐसा टैक्स पेयर नहीं है जिसका 1 अरब रुपया उसने जाती इनकम टैक्स दिया हो। कंपनीज ने दिया हो वो एक अलग बात है। जैसे टॉप टैक्स पेयर में जैसे मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, उसका 26 अरब है, लेकिन वो MCB बैंक ने दिया है, वो मियां मोहम्मद मंशा साहब का अपना जाती टैक्स नहीं था। तो इसी तरीके से इम्तियाज स्टोर्स है, इम्तियाज स्टोर का वो तकरीबन लेस देन 700 मिलियन रुपीज़ का टैक्स है। दूसरे नंबर पर जो है इंटरलूप वाले हैं, जो
इंटरलूप टेक्सटाइल्स है, फैसलाबाद की ये टेक्सटाइल कंपनी है, उसकी ये एक्सपोर्ट्स में भी दूसरे नंबर पर है और टैक्स पेमेंट में भी ये दूसरे नंबर पर है। तो ये जो हमारे बड़े बड़े नाम है वो अभी भी इतने बड़े नहीं हुए कि हम वहां पे पहुंच सके जहां पे हमारा बिलियनियर्स का क्लब हो, टैक्स पेयर्स का, हमारा बिलियन ऑफ डॉलर्स का क्लब हो, आपकी एक्सपोर्टर्स का। तो ये वजह कि आज जहां पे हम खड़े हुए हैं, आपका डेट टू जीडीपी रेशियो है, एक और जो प्रॉब्लम आई थिंक हमारे यहाँ, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एक्सपोर्टर हो, प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमारे इदारे भी अदरवाइज भी सोसाइटी के अंदर आप एक्सेप्ट भी नहीं करते कि अगर कोई जायज़ तरीके से भी पैसा बनाता है, अगर कोई बिलियनेयर है तो हम उस पर क्वेश्चन रेज करेंगे कि ये इसने कोई 2 नंबर तरीके से बनाए होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम जो वेल्थ क्रिएशन है उसको इनकरेज नहीं करते। बाकी दुनिया में अमेरिका की सबसे बड़ी एग्जाम्पल यही है, इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स वहीं पे हैं कि वहां पे आप इनकरेज करते हैं कि आप जितने मर्जी पैसे कमाएं जायज़ तरीके से। भारत अनदर एग्जाम्पल, अब वहां पर भी बहुत बिलियनियर्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये भी एक जो ऐसा कल्चर है, मसलन अगर एफबीआर की एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई बड़ा एक्सपोर्टर है, पैसे कमा रहा है, तो एफबीआर भी उसको विद सस्पेशन देखेगा, वो अपना बीच में कट लेने के चक्कर में होगा। और बीसीओ ऐसे इदारे हैं कि हमारा भी हिस्सा बीच में से निकालें, बजाय इसके कि आप उनको अप्रिशिएट करें कि वो मतलब अपनी मेहनत करके ऐसा पैसा कमा रहे हैं। इस कल्चर को भी चेंज होने देखिए 2-3 बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो कैपिटल या वेल्थ जनरेशन को डिस्करेज किया जाता है। एक तो आपका जो टैक्स का निज़ाम है, दूसरा जो इससे भी बड़ा मसला बन चुका है कि हर सेक्टर में हुकूमत का एक फुटहोल्ड है उनका। वो हर जगह पे आपको हुकूमती इदारे आपको नजर आ रहे हैं, स्टेट ओन कंपनीज नजर आ रही है, या फिर आपकी बैंक्स है। अगर आप इनकम टैक्स की कैटेगरी में देख लें, जो टॉप टैक्स पेयर इनकम टैक्स की कैटेगरी में कंपनीज में वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक है। दूसरे नंबर पे कौन सी कंपनी है? यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। तीसरे पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड। चौथे पे है बी बैंक लिमिटेड। 5वें पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये बैंक्स हैं, वो भी इसलिए कि इस वक्त 22% जो शरह सूद है उसका वो नेचुरली बेनिफिट ले रहे हैं। अगर ऑल कैटेगरीज में आप देख लें जो आपके टैक्स पेयर, जिसमें जीएसटी भी पे हुआ है, जीएसटी खुद तो नहीं करती, कंपनीज डिपॉजिट करवाती हैं अगर उनके बिहाफ पे, इनकम टैक्स पे, बाकी टैक्सेस भी है। उसके अंदर जो टॉप पे कौन सा टैक्स पेयर आपकी कंपनी है? पाकिस्तान स्टेट ऑयल, अगेन हुकूमती कंपनी। अच्छा, दूसरा इसके अंदर पाकिस्तान टोबैको कंपनी है, जो टोबैको की सिगरेट्स की कंपनी है, वो एक है इसके दूसरे नंबर पे। तीसरे पे अगेन फिर ओजीडीसीएल है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। इनफैक्ट जो ओजीडीसीएल है इसकी जो टैक्स कंट्रीब्यूशन है ये उससे भी ज्यादा है एमसीबी से, लेकिन इसको ऑल कैटेगरी में डाल दिया तो ये नंबर 3 पे यहाँ पे आ गई। फिर पार्को है, पाक अरब रिफाइनरी कंपनी, अगेन गवर्नमेंट ऑन कंपनी है। 5वें पे आपकी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है। एक और जो चीज इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, और ये वो तमाम शोबे हैं, ये ऑयल एंड गैस हो रही है, ऑयल एंड गैस, ऑयल तो आपने इस्तेमाल करना ही है, जो भी होगा हो रही है, बैंक्स जो है वो सर्विसेज में आ जाता है। मतलब इसमें कोई ऐसा इनोवेटिव नहीं, इंडस्ट्री कोई नया स्टार्टअप नहीं है, उसके अंदर पता चले कि जी उस आइडिया की बेस की उस कंपनी ने इतना पैसा किसी आईटी के शोबे में हो भी यहाँ पे नहीं है, आपको नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो ये एक नाज़रीन एक ऐसी चीज है, अगर देखा जाए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर एक तो डेप्थ नहीं है, चंद कंपनीज हैं, चंद बड़े कारोबार हैं, वही फ्लरिश कर रहे हैं। एक डीप रूटेड आपको जो एक होता है ना कि एक बिजनेस फ्रेंडली, एक बड़ा आपने जिक्र सुना था, अगर वो होता तो पाकिस्तान में, क्योंकि पैसा बनाना तो सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है कोई एक्सपोर्ट करे। क्या इनेबलिंग एनवायरनमेंट पाकिस्तान के अंदर है कि जहां पे जो एक बिजनेसमैन है वो ग्रो कर सके। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ये जो इनिशिएटिव ये बड़ा ही अच्छा है। उन्होंने पाकिस्तान ऑनर कार्ड देने की इनको बात की है, तमाम जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको और जो टैक्स पेयर्स थे टॉप के 66 लोग हैं टोटल मिला के या कंपनीज, उनको जो है पाकिस्तान के उनके जो उनके लिए ब्लू पासपोर्ट उनको दिए जाएंगे, जो कि एक नॉर्मली जो स्टेट फंक्शनरीज हैं, गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, उनको दिया जाता है। और इसमें जो हर कैटेगरी का जो टॉप टैक्स पेयर या टॉप एक्सपोर्टर है हर कैटेगरी के अंदर, उसका उनको वो एजाजी पाकिस्तान के सफीर होंगे। ये एक कोशिश तो है, इनकरेज तो आप कर रहे हैं, उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन बात इससे आगे जाके अब होगी। आज के प्रोग्राम में हमें 2 गेस्ट स्पेशली ज्वाइन करेंगे। सैयद असद हुसैन जैदी साहब हैं, ये एक्सपोर्टर हैं, जो इनोवेटिव कैटेगरी थी एक्सपोर्टर्स की, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने इनको उस दिन अवार्ड दिया है।